सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। इस समय ये समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में थोड़ा सा समय दें और वचन से मनन करें, सीखें और अपनी मजबूती, जो परमेश्वर हमें मजबूती देता है, उस मजबूती में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँ। आज सारी दुनिया में जबकि नकारात्मकता है, लेकिन हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर के द्वारा हम सकारात्मकता में बने रह सकते हैं। परमेश्वर हमें, आपको सभी को बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे, लूका की किताब, उसका 18 अध्याय, उसकी 14 आयत। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, पर क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, और ख़ास तौर से हमारी आत्मिक पिता भोजन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर तेरा वचन मिलता है, इसे हमें सीखने में, समझने में, हमें आत्मिकता में बढ़ने में तू हमारी मदद कर। अकल और बुद्धि समझ दे, क्योंकि अकल और बुद्धि देने वाला तू है। जो भी इन वचनों को सुनता है पिता परमेश्वर, अकल और बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि हम इसको समझकर अपने आप को, अपने स्वभाव को बदल कर हम दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर, हम इस वचन को समझकर अपने स्वभाव को बदलकर हम दूसरों को बदलकर तेरी शांति को स्थापित कर सके, जो कि तेरी शांति सच्ची है। पिता परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है, हम ऐसा विश्वास करते हैं और अपनी जुबान को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तूने कहा है वचन में कि बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला हो, बल्कि अकल और बुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा वचन है ये, और मैं ये सोचा कि, और परमेश्वर ने भी मुझे अगुवाई दी कि इस समय ऐसा है कि हम कितने भी बड़े हों, कहीं भी हों, किसी भी उम्र के हों, कैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो छोटे ही हैं। और बाइबल क्या कहती है, बहुत सारांश में, बहुत कम शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूँगा, अपने परिवार में शामिल करने की कोशिश करूँगा कि इससे हम कुछ सीखें, मजबूती प्राप्त करें। तो इसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। कहने मतलब अपने आप को दीन, अपने आप को नर्म, परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन नर्म होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो सबसे पहला हमारा जो फ़र्ज है वो है, चाहे हम घर पे हों, चाहे बाहर हों, चाहे चर्च में हों, चाहे किसी भी बड़ी प्रार्थना सभा में हों, हमें अपना समर्पण छोटा अपने आप को दीन करके, नर्म करके अगर हम बनाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा। लेकिन अपने आप को जो बड़ा बनेगा वो परमेश्वर की नज़रों में वो छोटा है। और आज का समय ऐसा है कि परमेश्वर ने सभी को बराबर कर दिया है। हालेलुया। आज के समय में किसी की भी अकल काम नहीं कर रही, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही, किसी की समझ काम नहीं कर रही। आज हर एक इंसान यही कह रहा, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो,
हालेलुया। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर इस बंधन से छुड़ाए, परमेश्वर इससे छुटकारा दे, परमेश्वर हर एक के काम को, हर एक के उद्योगों को बढ़ाए। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते कि परमेश्वर हर एक के काम को बढ़ाए, ताकि ये जो सर्कल, जो एक दूसरे का सर्कल है, वो इसी तरह चलता रहे। इसलिए अपने आप को दीन, अपने आप को नर्म, अपने आप को बिल्कुल छोटे से छोटा करेंगे, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें। इसमें नीचे पढ़ना जरा 15। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने उन्हें देखकर डांटा। परंतु चेलों ने उन्हें देखकर डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो का ही है। हालेलुया। हमें अपने आप को बच्चों के समान, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर सच्ची जो दीनता, परमेश्वर का जो मन, वो परमेश्वर देखता है, ना कि परमेश्वर उम्र को देखता है कि 50 साल का है या 60 साल का है, 80 साल का है या 2 साल का, बल्कि परमेश्वर उसके मन को देखता है। और अगर हम 40, 50, 35 साल, जितने भी साल के अगर हों, और हमारा मन बहुत बड़ा हो, घमंड से भरा हुआ हो, तो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर अपने मन को, नर्मता को देखता है। इसीलिए उसमें बच्चों का तो एक उदाहरण है, लेकिन इसमें मेरे समझ में जो है वो यही है कि अपने आप को बच्चों के समान परमेश्वर के पास आएँ, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को ना बड़ा समझें, क्योंकि जब परमेश्वर का जो ज्ञान आगे बढ़ता है तो उसमें सभी का ज्ञान बंद हो जाता है। आज साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हाल है। इसलिए हम क्यों ना परमेश्वर के पास आएँ, सच्चे परमेश्वर के पास आएँ। इसीलिए इस वचन के द्वारा मैं ये सोचा कि इस वचन के द्वारा अपने आप को थोड़ा मनन करें और अपने आप को सीखें कि फिर लोग अपने बच्चों को भी उनके पास लाने लगे, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चे बन के हम अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम घमंड करके परमेश्वर के पास आएंगे तो नहीं सुनेगा, चाहे हम वो किसी भी प्रार्थना सभा में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी परमेश्वर के दास के पास हो, कहीं पर भी हो। लेकिन अपने आप को नर्म नहीं करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 में, बार बार इसीलिए मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, क्योंकि ये मन, जो परमेश्वर का मंदिर है, वो सबसे बड़ा मंदिर है, हृदय। अगर ये हृदय हमारा घमंड से भरा होगा तो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होगी, चाहे वो किसी भी जगह क्यों ना चले जाए। इसलिए फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने उन्हें देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों के मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है जो बच्चे अपने आप को, बच्चे दीन, नर्म, अपने आप को छोटे से छोटा, अभी ऊपर बड़ा, छोटे से छोटा होके और अपने आप को बिल्कुल दीन और नर्म करके अगर परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक की प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। हर एक की प्रार्थना को सुनेगा, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे कोई भी विश्वासी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला है। परमेश्वर इस हृदय को देखने वाला है, इस दिल को देखने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बालक की तरह, परमेश्वर की तरह, छोटे से छोटा, बच्चों की तरह अपने आप को खाली, मैं कितनी बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि अपने आप को, अपने जैसे हम साधारण रूप से अगर देखें कि किसी भी बर्तन में अगर कोई पानी है या कोई चीज़ अगर हम भर लेंगे तो हम उसमें कुछ और भरेंगे, गिलास है, गिलास के अंदर पूरा पानी भर लेंगे, लेकिन उसके अंदर चाय डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं डलेगी। लेकिन अगर उस गिलास को हम खाली कर देंगे, इसी तरह अपने दिमाग को अगर हम खाली कर देंगे और परमेश्वर के ज्ञान को भरेंगे तो वो भरेगा। और अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, तो वो नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को
चुना है जो कुछ भी नहीं जानते। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे दासों को देखा जो बिल्कुल कुछ भी नहीं, किसी काबिल भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें काबिल बनाता है। लोगों की कहने की ये बात है कि बाहर से पैसा आता है, कहीं से पैसा आता है, वहाँ से मदद मिलती है। नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। कहीं से मदद, उनको डायरेक्ट परमेश्वर की तरफ से मदद मिलती है। हालेलुया। उनको डायरेक्ट परमेश्वर की तरफ से मिलती है। जो परमेश्वर के पास बैंक अकाउंट है वो कभी खाली नहीं होता, लेकिन हमें फिक्स डिपॉजिट करने की ज़रूरत है। वो ऐसे समय में फिक्स डिपॉजिट करने की ज़रूरत है, जैसे हमने वचन में पढ़ा था पहले कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का समय है। हम अपने नाम को अगर वो करने की कोशिश करेंगे, नहीं, परमेश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। इसलिए हम अपने आप को छोटे से छोटा, मैं खुद अपने आप को ये बोलना, छोटे से छोटा अगर बनेंगे तो हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर की प्रार्थना हमारे पास आएगी। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 18 आयत। कोई अपने को धोखा ना दे, कोई अपने को धोखा ना दे। यदि तुम में से, अगर तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। सेंटेंस को पूरा पढ़ा करो ताकि उसमें दिक्कत ना हो। सेंटेंस को पूरा पढ़ने में यानी दिक्कत नहीं होती है। फिर से पढ़ो जरा। कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे, ऐसे पढ़ो, कोई अपने आप को धोखा ना दे। हाँ, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। परमेश्वर की नज़र में कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई भी अक्लमंद नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है। परमेश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। परमेश्वर किसी को भी बड़ा कर सकता है, कभी किसी को भी ऊंचा कर सकता है, और परमेश्वर किसी को भी खाक में मिला सकता है। वो राख को लाख बना सकता है और खाक को लाख बना सकता है। इसलिए परमेश्वर के समर्पण में आए। परमेश्वर के नज़र में सब बराबर हैं। परमेश्वर के हम सभी बच्चे हैं। परमेश्वर की हम सब सृष्टि हैं। परमेश्वर के आगे किसी का भी कुछ भी नहीं चलता। हालेलुया। 19 में आयत पढ़ें। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हालेलुया। वह ज्ञानियों को भी उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है। इसलिए परमेश्वर में कभी भी घमंड ना करें, कभी भी घमंड ना करें, कभी भी घमंड ना करें। आगे 21 में आयत पढ़ो। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। बस। हालेलुया। अपने हक को, अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ समझें। मनुष्य पर घमंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में, अगर हम यूहन्ना की किताब और पहला ही अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। इसलिए हम वचन में आगे बढ़ें, वचन की सच्चाई को जानें और सच्चाई को जानकर हम अपने आप को दीन करें, नरम करें और इस संसार की रीति रिवाज को हम ज़्यादा महत्व ना देकर हम परमेश्वर को महत्व दें। एक वचन और पढ़ेंगे इसके 7, पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसकी 31 आयत पढ़ना। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों
के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार के ही ना होले, कि संसार के ही ना होलें, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। रीति और रिवाज बदलते जाते हैं, रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना होलें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम संसार के रीति रिवाजों में ऐसे फंस जाते हैं कि बहुत बुरी तरीके फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह जकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कई रिश्ते खराब हो जाते हैं, कई संबंध हमारे खराब हो जाते हैं, कई हमारा प्रेम ख़त्म हो जाता है। ये संसार हमारा प्रेम है जो परमेश्वर का सभी को बनाया है, किसी एक को परमेश्वर ने स्पेशल नहीं बनाया, किसी भी एक मनुष्य को स्पेशल नहीं बनाया। परमेश्वर ने पूरे जगत को बनाया, पूरे जगत से प्रेम किया, और पूरे जगत से प्रेम करने का ही नतीजा था कि पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और उसको कुर्बान किया, और उस कुर्बानी को और उस यानी इतना ऐसा प्रेम जो कोई भी नहीं कर सकता कि अपने आप को सूली पर दे दिया, चढ़ा दिया सूली पर, अपना खून बहाया, इतनी सज़ा जो हम कभी भुगत नहीं सकते वो सज़ा उसने भोगी, और उसने कुछ भी बदले में नहीं मांगा, और बदले में मांगा तो सिर्फ वही अच्छाई वचन पर चलना, अच्छाई पर चलना, वही मांगा। इसलिए हम अपने आप को बहुत ध्यानपूर्वक बहुत परमेश्वर में दीनता पूर्वक अपने आप को आगे बढ़ाएं। एक वचन और पढ़ के ख़त्म करेंगे, इसी का 8 अध्याय और 8 का दूसरी आयत पढ़ना। यदि कोई समझे, और यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ, दूसरी आयत में पढ़, तीसरी आयत भी पढ़ता हूँ। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, और परमेश्वर जिसको पहचानता है वो पूरी तरह ज्ञानी है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। और मैं परमेश्वर के उन सेवकों का जो इस समय दिन रात घर में रह के परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको और भी आशीषों से भरे, परमेश्वर अपनी दया से भरे, उनकी प्रार्थना को सुने। मेरी सभी के लिए यही प्रार्थना है। सभी को जय मसीह की।